अगली हेडिंग है आपकी विस्कोसिटी। हाँ सर। देखो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ देता है कि विस्कोसिटी का ऑर्डर बताओ। अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना आता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो याद रखें आप, जो विस्कोसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी विस्कोसिटी उतनी अच्छी होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको मैं बहुत 3 दिन से बता रहा हूं। हाँ। आपको विस्कोसिटी का मतलब पता है कि क्या होता है? नहीं सर, सुना है बस। अभी बता देता, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखो नदी में या कहीं भी, नदी में, तालाब में, कहीं भी जब पानी का फ्लो होता है तो पानी ऐसे फ्लो होता है लेयर वाइज। ये होता है लेयर वाइज फ्लो होता है पानी, ठीक है। हाँ सर। अब होता क्या है, यदि पानी में हाइड्रोजन, अब आपको पता है ऐसे लेयर जाती है, ये ऐसे ऐसे जा रही है, ये ऐसे ऐसे जा रही है, ये ऐसे ऐसे जा रही है। अब होता क्या है कि अगर पानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है तो ये इसकी लेयर को खींचेगा क्या? हाँ। ये इसकी लेयर को खींचेगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो अट्रैक्शन होगा नहीं होगा? हाँ होगा। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इसमें अट्रैक्शन होगा। तो जो इसकी पानी के फ्लो है वो फ्लो स्लो हो जाएगा क्या? हाँ। तो दो लेयर के बीच में जो उसका फ्लो है उसको स्लो करना ही विस्कोसिटी है। अब आप देखो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी इन दो लेयर के बीच में उतना ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो ये हाँ। उतना ज्यादा नहीं होगा, तो जितना ज्यादा हाँ। स्लो होगा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। ऐसे ही वो फ्रिक्शन की, जैसे फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है। हाँ वो फ्रिक्शन से ही समझा। अब मेरा तो ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट है। और पास में होगी तो फ्रिक्शन वैसे ही बढ़ जाएगा, चिपक चिपक के चलेंगे। सर एक बार डबल से समझाना। हाँ देखो, अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वाटर का फ्लो है नदी में या तालाब में या कहीं भी, वो ऐसे होता है लेयर वाइज, मतलब पानी की ऐसी लेयर होती है, ठीक है। हाँ सर। पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर, पानी का फ्लो ऐसे होता है। तो मैं हाँ आपसे ये सर। कहना चाहूंगा कि अभी ये फ्लो हो रहा है, आपको पता है पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसमें इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या? हाँ इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। होगी। सर वो फ्लो के अंदर होंगी क्या? अरे भैया ये क्या है, ये ऐसे है ना, H2O है, H2O है, ये H2O की लेयर है या नहीं है? हाँ है। ये ऐसे है। तो आपको पता है इसमें ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी? होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी सर। अब होगी तो जो इसका फ्लो है, अब ये इस लेयर को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ खींचेगा, तो जो इसका फ्लो है वो स्लो हो जाएगा क्या? हाँ। अरे भैया अगर इसके खींचने के बाद कोई बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो इसका फ्लो फास्ट होगा नहीं होगा? होगा सर। होगा सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो इसका फ्लो स्लो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। स्लो हो जाएगा। हाँ सर, स्लो हो जाएगा। इस तरह का दो लेयर के बीच का अट्रैक्शन होता है विस्कोसिटी। दो लेयर के हाइड्रोजन बॉन्ड, आपको पता है जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इन दो लेयर के बीच में उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा क्या? हाँ सर।
समझे नहीं समझा? समझा समझा सर। नहीं है? समझा सर। तो मेरे तरफ से बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका फिनिश। एक लास्ट पार्ट और बचा है, अगर पेपर बहुत ही उनको टाइम का बना रहा है तो ये वाला क्वेश्चन डाल सकता है। और आई होप मेरे हिसाब से ये है कि इतने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, कौन देगा कौन नहीं देगा, आपकी नीट में तो यही पूछेगा। लेकिन पेपर का हमें कुछ पता नहीं रहता, जब हम 2 साल तैयारी कर रहे हैं तो हमें सारी चीजें नहीं कवर करनी। तो एक चीज और देख लो बस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में 2 पार्ट आप ऐसे डिवाइड कर लो। लास्ट है, एक है आपका सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक है आपकी अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आयन डाइपोल इंटरेक्शन वर्क करता है, और अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वर्क करता है। हो गया? नहीं सर, 1 मिनट। और अगर वो और आपसे पूछेगा तो ऐसे भी पूछ सकता है। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन है कि हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होना चाहिए, और जिसके हाँ पास बॉन्ड है उसके पास लोन पेयर होने चाहिए, हाँ नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो ऐसे करेंगे हम, ठीक है? अरे हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है और लोन पेयर, अब कंडीशन यही है, हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होनी चाहिए और जिसके साथ बॉन्ड बनाए उसके बाद लोन पेयर होना चाहिए। अब देखो ये सिमेट्रिकल है, तो मैंने यहाँ भी ये रखा, यहाँ भी ये रखा, तो यहाँ से प्लेन लग जाएगा। ये अनसिमेट्रिकल है, तो यहाँ अलग रखा, यहाँ अलग रखा, बात समझ में आई नहीं है? समझा सर। अब याद रखना, ये वाली डिस्टेंस है बॉन्ड की डिस्टेंस, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, ये उसकी डिस्टेंस है। हाँ ये वाली आपकी बॉन्ड की डिस्टेंस है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है उसकी। तो अगर सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये वाली डिस्टेंस सेम होगी, तभी तो प्लेन लगेगा। इस वाले हाँ केस में d2। हाँ सर। लेकिन अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, मैं चलो यहाँ पे ए भी ले लूं, तो अगर ये अनसिमेट्रिकल डिस्टेंस होगी तो एक डिस्टेंस बड़ी होगी, एक छोटी होगी, नहीं होगी? तो इस हाँ वाले होगी। केस में d1 नॉट इक्वल टू d2। समझ गए नहीं समझ गए? तो समझा ये सर। 2-3 साल पहले उसने जेई एडवांस वाले क्वेश्चन को ऐसे घुमाया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो सब बच्चों के होश उड़ गए थे उस समय। हो गया सर। अच्छा, अब आप गौर से देखो, स्ट्रॉन्ग कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर होगी, सिमेट्रिकल के अंदर या अनसिमेट्रिकल के अंदर? सर आयन डाइपोल इंटरेक्शन में, मतलब सिमेट्रिकल। भैया इसमें आयन डाइपोल इंटरेक्शन वर्क कर रहा है, इसमें डाइपोल हाँ डाइपोल वर्क कर रहा है। आपको मैंने बताया था वैन डर वाल को 5 पार्ट में तोड़ा था, मैंने कहा था आयन डाइपोल सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ सर। मतलब इक्वल डिस्टेंस होंगे तो बहुत अच्छी तरीके से उन्हें पकड़ के रखेंगे। हाँ ऐसे ही बोल रहे थे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो नहीं बदली साइंस के लिए। तो आप लिख लेना, ये नोट कर लिया। किया सर। अब इसका एक एग्जांपल भी याद रख लेना, इसका एग्जांपल है आपका ये KHF2, या K पर पॉजिटिव चार्ज होता है
तो आप कई बार एग्जाम को ऐसे भी लिख देगा HF2 नेगेटिव, इसमें सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, या तो ये हाँ। बोलेगा या ये बोलेगा। इसका एग्जांपल ये फेमस है, जैसे वो 500 करोड़ का कोई मूवी बिजनेस करेगी तो आमिर खान की ही करती है, तो बॉलीवुड में आमिर खान को 500 करोड़ के लिए जाने जाते हैं। ऐसी सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ये फेमस है। तो अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल में HF की मैंने आपको बॉन्डिंग सिखाई है। स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज होता है जो कम पढ़ता है, ना ये भी HF है, ये भी HF है, ये कैसे है, ये कैसे है, तो यहाँ देखो इसमें भी HF है, इसमें भी। हो गया सर। हो गया सर। और नीचे लिख लेना, सिर्फ आप इसको ऐसे भी लिख लेना कि जो सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन। सिमेट्रिकल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन। हो गया सर। हो गया? हाँ सर, हो गया। अब 2-3 इंपोर्टेंट केस हैं, ये भी देख लो आप। हाँ, अगला देखें। कुछ मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि वो स्ट्रक्चर पानी के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कैसे रहते हैं। तो पहला स्टार आप देखें, पहला स्टार न्यू टॉपिक। कुछ, अब मैं स्टार बना रहा हूँ तो आप स्टार लिखें, हेडिंग एसिटिक एसिड इन वाटर, क्या एसिटिक एसिड इन वाटर और बेंजीन। देखो आपका एसिटिक एसिड ये स्ट्रक्चर CH3COOH, ये है क्या एसिटिक एसिड। हाँ सर। अभी इसका हम मॉलिक्यूलर वेट देखें तो इसका एक मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस पे 1-2 कार्बन है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4। हाँ। कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन है तो यहाँ से 24 मिला, ऑक्सीजन का 16 होता है तो यहाँ से 32, इसका 4 4 4 8 2 10, 60 है क्या इसका मॉलिक्यूलर वेट। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। लेकिन होता क्या है कि जब हम इसको इस एसिटिक एसिड को पानी में या बेंजीन में मिक्स करते हैं तो ये ऐसे नहीं रहता, ये कैसे रहता है वो देख लो। H3COOH और अब देखो हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, जिसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या यहाँ। होगी सर। हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, जिसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है लॉन्ग पेयर, ऐसी हो गई क्या। हाँ। होता क्या है जब हम लैक्टिक एसिड को पानी या बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने ही मॉलिक्यूल के साथ 2 मॉलिक्यूल आपस में इसके जुड़ जाते हैं, और 2 मॉलिक्यूल का जुड़ना डाइमर कहलाता है। डाई मींस 2, मर मींस मिक्सचर। तो किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। समझ में आया नहीं आया। बात से समझा।
अगर एसिटिक एसिड अकेला है तो ऐसा रहेगा, लेकिन यदि पानी या बेंजीन में आपने डिसॉल्व किया तो उसका ये स्ट्रक्चर बन जाता है। और उस समय इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। दो मॉलिक्यूल जोड़ रहे हैं ना, साथ इसका, समझ में आया नहीं आया? समझे सब। हो गया। इनका एसिटिक एसिड हो जाए, अगला है आपका बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है, बस यहाँ बेंजीन की एक रिंग लग जाती है, ये भी डाइमर बनाता है। ये भी आपका डाइमर बनाता है, इसकी दो मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? कोई कंफ्यूजन? हो गया सब। हो गया? हाँ सर। अच्छा, आप तो बायो वाले बच्चे हैं, आपने क्लोरल का नाम सुना है ना? क्लोरल, किसका? क्लोरल नहीं सर। फोटोसिंथेसिस अभी नहीं पढ़ी क्या आपने? क्या सर? फोटोसिंथेसिस नहीं हुई क्या आपकी अभी? सर समझ रहा नहीं क्या बोल रहा आप। आगे लिखें स्टेबिलिटी ऑफ CHLO क्लोरल हाइड्रेट। स्टेबिलिटी ऑफ क्लोरल हाइड्रेट हो गया? हाँ सर। अब देखो, मैंने आपको जब स्टार्टिंग में आपका लेक्चर 10-20 लेक्चर लिए थे, मैंने आपको उस समय एक चीज बताई थी, ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, कि एक कार्बन पे 2 OH पॉसिबल नहीं होते। कार्बन की वैलेंसी 4 है, यदि एक ही कार्बन पे 2 OH है तो ये पॉसिबल नहीं होते। ये क्या करते हैं? पानी बाहर निकाल देते हैं, H2O। और जब पानी बाहर निकल गया तो माइनस बाहर निकल गया पानी, यहाँ कोई ग्रुप से, और ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। देखो ये बाहर निकल गया, एक ऑक्सीजन है, एक रेडिकल की बॉन्ड बन जाएगा। याद है आपको? हाँ सर। नहीं है याद तो अब याद करो। मैंने आपको ये बताया था कि एक कार्बन पे 2 OH पॉसिबल नहीं है, अगर 2 OH लगे हैं तो वहां तक वापस करें। ये मतलब फैक्ट है, क्योंकि आपको पता है इस पे OH, इस पे OH, तो H2O, पानी बाहर निकल गया। अब जैसे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक रेडिकल इस पे है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक रेडिकल इस पे है, रेडिकल रेडिकल बॉन्ड बना लिए, ये सही है। हाँ। लेकिन क्लोरल हाइड्रेट का स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये होता है क्लोरल हाइड्रेट का स्ट्रक्चर, CCl3 CHOH का होल। ये स्ट्रक्चर होता है आपका क्लोरल हाइड्रेट का, और इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो ये होता है। ये है CCl3 CHOH का होल ट्वाइस। हाँ, ये हो गया। हाँ सर हो गया। तो क्लोरल देखो CCl3
CH का होल ट्वाइस। तो बहुत सीधे एक दो OH ग्रुप है क्या? हाँ है। तो आपके हिसाब से पानी बाहर निकलना चाहिए, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये एक कार्बन पे दो OH इसमें रहती हैं, क्लोरल हाइड्रेट वाले केस में एक कार्बन पे दो OH रहते हैं। क्यों रहते हैं? हाइड्रोजन इसके पास आपको पता है 3 लॉन पेयर है। हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, देखो है, और जिसके साथ अट्रैक्शन लॉन पेयर है क्या? हाँ सर। इसमें देखो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, यहाँ लोन पेयर है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये अपने आप को ऐसे स्टेबल कर लेते हैं तो पानी बाहर नहीं निकलता। समझा नहीं समझे? समझा सर। यस सर। तो एक लास्ट पॉइंट और लिख लें। कई बार ऐसे पूछते हैं जिगजैग स्ट्रक्चर किसका होता है? अगली हेडिंग है जिगजैग स्ट्रक्चर। हाँ, लास्ट है आपका जिगजैग स्ट्रक्चर। गौर से देखो, जो आपका HF है, आपको पता है हाइड्रोजन मोल इलेक्ट्रॉन की एटम से किसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है लॉन पे? क्या सर? जो आपका ये हाइड्रोजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, इस पे लॉन पेयर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई? हुई सर। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई? हुई। यहाँ पर भी हुई। तो गौर से देखो, आपको पता है ये जिगजैग लाइन कहलाती है इस टाइप की लाइन या इस टाइप की लाइन? जिगजैग स्ट्रक्चर बनाया जाएगा HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाँ बनाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा है जिगजैग स्ट्रक्चर कौन बनाता है? 4 ऑप्शन देगा, तो ये वाला यूज करना। यस सर। हो गया? हाँ हो गया सर। तो बेटा मेरी तरफ से आपकी केमिकल बॉन्डिंग की 3 यूनिट खत्म हो गई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेरी तरफ से फिनिश हो गया। जितना भी मैं पोर्शन कवर कर सकता था, मुझे जितना भी दिखाई दिया, मैंने लगभग पूरी कोशिश करी है कि आपका मतलब फिनिश हो। अब हम नई यूनिट शुरू करेंगे। एक पेज छोड़ देना, तीसरी यूनिट खत्म है आपकी, यूनिट 4। अब गेंद आपके हाथ में है, रिवीजन जितना ज्यादा करोगे। अभी आपका 2-3 महीने बाद पेपर है नीट वालों का, शायद मई में होगा पेपर। फरवरी गया, मार्च, अप्रैल, मई, 2 महीने बाद है। आप देखना इनऑर्गेनिक की आपकी 3 यूनिट से ही आपके 80% 70% क्वेश्चन 3-4 यूनिट से ही हो जाते हैं। ओके सर। केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल और 2 यूनिट और कराऊंगा। ये बिल्कुल आपको हमेशा याद होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके हमेशा लगते रहते हैं। And polymerization.
डाइमराइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन। इसे यूनिट 4। हाँ, डाइमराइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन है अगली यूनिट आपकी यूनिट 4। मैं बार बार कहता हूँ एक पेज छोड़ दिया करो, अगर कुछ नया ऐड है तो हो जाएगा। अब देखो शुरू से हाँ सर। तो भैया जैसे आपने एसिटिक एसिड का केस देखा, ये इसके दो मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन हो रहे थे क्या? हाँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। अरे अभी अभी आपने एसिटिक एसिड किया ना, दो मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन हो रहे थे। हाँ सर। अगर दो मॉलिक्यूल आपस में, अब मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये आपकी ये है और ये भी ये है, इसके दो मॉलिक्यूल हैं, अगर ये आपस में ज्वाइन हो रहे हैं तो ये कंडीशन कहलाती है डाइमर। अगर आपके पहला एग्जांपल, अगर कोई मॉलिक्यूल आपका ये है, ये भी ये है, ये भी ये है, अलग अलग है तीनों भी, लेकिन जब यहाँ बना रहे हैं तो तीन मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन हो रहे हैं क्या? अभी जो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन ये बॉन्ड से जुड़ गए तो अब तो ये एक ही मॉलिक्यूल हुआ। हाँ हुआ। मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो ये कंडीशन कहलाती है ट्राइमर। अगर दो मॉलिक्यूल, देखो ये अलग है, ये अलग है, ये तो भी एक ही मॉलिक्यूल है ना, दो हाँ। लोग मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो डाइमर, ये ट्राइमर। हाँ, और अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में मिल रहे हैं, देखो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 6 मॉलिक्यूल हैं, ये मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ये कंडीशन कहलाती है पॉलीमर। समझा नहीं समझा? समझे सर। अगर दो मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो डाइमर, तीन मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो ट्राइमर, अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो पॉलीमर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका पॉलीमर एक स्पेशल लेसन ही है। आजकल जो दुनिया है, जैसे हम बाजार सब्जी लेने जाते हैं, पॉलीथीन लेके आते हैं, तो ये पॉलीमर है इथीन का, इसीलिए इसका नाम पड़ा पॉलीथीन। पॉली मींस खूब सारा, इथीन मींस खूब सारे इथीन के मॉलिक्यूल, इथीन के पॉलीमराइजेशन से आपकी पॉलीथीन बनती है। अगर आप ये बहुत सस्ती में फैक्ट्री लग जाती है पॉलीथीन, अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं तो आप लगा सकते हो, इथीन मिल गया, बस इथीन का पॉलीमराइजेशन करवाना है। हो गया सर। अगर आपके पास जमीन है तो 20-30 लाख फैक्ट्री के हिसाब से तो बड़ी चीज, साबुत की फैक्ट्री तो 5-6 लाख है। हो गया? हाँ सर हो गया। कल के लेक्चर में आपको बताऊंगा कि डाइमर क्यों बनाते हैं, ट्राइमर क्यों बनाते हैं, इनके स्पेशल एग्जांपल क्या है, इसमें आपको नए टाइप के बॉन्ड सीखने को मिलेंगे, तो वो अपन कल देखते हैं। पुरानी चीजें मैं आपसे बार-बार कहता हूं, रिवाइज करें। हाँ सर। ठीक है बेटा, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर।